सुदामा जी ने मन ही मन सोचा, ये तो बचपन में बड़ा शरारती था, इसका विवाह हुआ क्या नहीं हुआ। सुदामा जी पूछे, लाला तेरो ब्याह होयो क्या ना होयो, कि तू भी ऐसे ही हमारी तरह ही बचपन में बड़ा शरारती था। भगवान ने कहा भी मिलाते हैं, देवियों आओ प्रणाम करो। सुदामा जी ने कहा, ये बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हो सकता है 2-4 रानी हो, राजा है ना। सबसे पहले महाराज आई रुक्मणी, महाराज मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ, बड़ी आशीर्वाद दिए। देवी अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, खुश रहो। लाला बहू तो बड़ी मलूक है तेरी, बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर। रुक्मणी जी बगल खड़ी हुई थी, सत्यभामा आ गई, महाराज कृष्ण पत्नी सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा सुदामा जी से, सुदामा ने भगवान से कहा, बोले प्रभु, बोले ये अपनी है। फिर आशीर्वाद ढेर सारे दिए, 2, 4, 6, 8 पटरानियां निकली। अब आशीर्वाद ज्यादा भी नहीं दिया जा सकता है। सुदामा जी बेचारे कृष्ण काया थे। पूछा कौन, बोले ये सब लंबी लाइन। भगवान मुस्कुरा के बोले, आस पड़ोस कोई नहीं है, सब घर की ही है। बेचारे सुदामा जी ने थोड़ी बहुत तो आशीर्वाद दिए। और सुदामा जी ने पूछा, लाला एक बार बता दे कितनी है, तो मन में संतुष्ट तो हो जाए कि एक आध 2 घंटा में फ्री हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, पूछना ही चाहते हो तो 16,108। सुदामा जी ने सोचा, आज के बाद किसी को हम आशीर्वाद देने लायक ही नहीं रहेंगे, इतनी बार आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा सीताराम। तो मुस्कुरा कर कहने लगे, प्रभु लाला एक काम करो, आप ही आके हमें प्रणाम कर लो, हम आपको ही आशीर्वाद दे देते हैं। ये हमारे भारत का संत है जो ठाकुर को भी प्रणाम करा लेता है। भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। चर्चाओं में बात चली, बोले भाभी जी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। कहते हैं सुदामा जी वहां भी छिपा रहे थे, और बार बार कहते हैं भगवान से कभी भी कैसा भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी प्रभु हैं, वो गर्भ की गति भी जानते हैं। तो सुदामा के तंडुल नहीं देखेंगे, छीना झपटी में वो तंडुल बाहर बिखरे। कहते हैं वो तंडुलों के अंदर से तंडुलों की आवाज निकली। सुशीला कहने लगी, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे घर तो प्रभु जी नित्य ही एकादशी होए। चावल बोले, उनके अंदर से बच्चों, भगवान को उन चावलों में सुशीला सुदामा के बच्चों की शक्ल दिखने लगी। तब प्रभु ने चावल की एक मुट्ठी उठाई और उठा करके बस वरदान दे दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे घर में नित्य ही द्वादशी होए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान ने चावल पा करके सुशीला की इस एकादशी का उद्यापन कर दिया। महाप्रसाद से एकादशी का उद्यापन होता है। कहते हैं 2 मुट्ठी पाने के बाद रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया, 2 मुट्ठी चावल पाए, 2 लोग का राज दिया, और कहने लगी महाराज इस संत का प्रसाद है, अकेले नहीं पाना चाहिए, मिलके पाना चाहिए। कुछ समय के पश्चात सुदामा जी लौट करके जैसी आए, आकर के देखा, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। भैया ये कौन सा नगर है, ये सुदामापुरी है। यहाँ के राजा, बोले द्वारका गए हैं। रानी है, बोले है ना। सुशीला महारानी, महाराज सुदामा जी को आने में 4-6 महीने लग गए, और जब घर में रुपया पैसा आता है ना, तो 2 दिन में ही चेहरे की रौनक बदल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ बिल्कुल बदल जाती है। लॉटरी लग जाए तो ही मालूम पड़ जाएगा इसके लॉटरी लगी है। सुशीला के भी सब आव भाव बदल गए। सुशीला ने आके प्रणाम किया। सुदामा जी ने सुशीला को देखा, देवी ये सब, बोले ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। भगवान ने कहा, देवी तुमको रुपया पैसा धन दौलत चाहिए तुम रखो, मैं तो भजन करूंगा। भगवान स्वयं प्रकट हुए द्वारकाधीश। सुदामा जी से कहने लगे, सुदामा ये मेरा प्रसाद है, इसे प्रसाद समझ के ग्रहण करो, इसका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना। घर में जो भी प्रसाद हो, कोई भी वस्तु हो, भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। वस्त्र आभूषण जो भी पहनना हो भगवान को पहनाओ, उसको पहन लो, भगवान का प्रसाद हो जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है।